टोटल पहलवान तो जो फ्री स्टाइल ग्रीको और मिलाकर के आए थे 1400 ग्रीको फ्री स्टाइल लड़कियां मिलाकर। लड़कियों की जो एंट्री हुई है वो 250 थी, जिसमें से 200 लड़कियां लड़ रही थी। बाकी का वजन किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया, तो 200 महिला पहलवान यहाँ पे बाउट कर रही थी। देश का ऐसा राज्य हरियाणा, आपने लगातार ये बात कहते रहे कि सबसे ज्यादा हरियाणा की खिलाड़ी भाग लेंगे। वही हरियाणा की एक पहलवान है विनेश फोगाट, कल वो फिर यहाँ आए हुए थे खेलने के लिए। उन्होंने खुद आरोप लगाया, आप पर भी आरोप लगाया, भूषण सिंह पर भी आरोप लगाया कि मुझे न खेलने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। देखिए, हरियाणा जो है जैसे सर पे मुकुट होता है, खेलों का मुकुट है हरियाणा। कुश्ती नहीं, वहाँ सारे खेल के बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। और मैं वहाँ की सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने वहाँ के खेल खिलाड़ियों को इतनी सुविधाएं प्रदान की। और गार्जियन, वहाँ के कोच, खलीफा, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। रही बात विनेश फोगाट की, विनेश फोगाट को यहाँ आने से पहले ही नोटिस दी जा चुकी थी। उसके बाद भी उनको एक प्रोपोगंडा करना था, उसके लिए वहीं थी। उनको कुश्ती हमारे हिसाब से तो नहीं लड़ना था। जिस तरीके से बैन लगाया गया और अचानक से उनका आना, क्या माना जाए? जिस तरीके से बैन नहीं लगाया गया, एक नियम है कि कोई भी खिलाड़ी एक दिन में 2 वेट में वजन नहीं दे सकता। और पूरा देश देखा है कि उन्होंने एक दिन में 2 वजन में वेट दिया है। उसी को अनुशासनहीनता मान करके उनसे जवाब मांगा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से खेल चल रहा था उसी दौरान विनेश पहुंची, क्या कुछ माहौल या क्या कुछ मैसेज वो देना चाह रहे हैं? अब वो जो भी मैसेज देना चाह रही हो, हमारे यहाँ खेल खिलाड़ियों किसी पे कोई असर उसका नहीं पड़ा। वो आई, हम लोगों से संपर्क की, हम लोगों से मिली, अपनी बात रखी, उनको उनकी बात का जवाब दिया गया। शांति से वो आई, शांति से वापस चली गई। और उनको सुरक्षा का डर था, यहाँ वो पूरा कैंपस घूमी, उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की गई और बाकी कहीं कोई असर नहीं था। जिस तरीके से वो अचानक से यहाँ पहुंची, क्या संघ के द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी उनके? नहीं, इसके लिए वो आने जाने के लिए, कुश्ती देखने के लिए खिलाड़ी हैं, वो कभी भी आए, यहाँ आए जाए, खाए पिए, रुके, देखें, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। खेल में जो अनुशासनहीनता करेगा वही नहीं कोई खिलाड़ी हो। एक लास्ट सवाल है, दिनेश ने कुछ दिन पहले उन्होंने एक्स पर एक आरोप लगाते हुए, आप पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो 90% हाजिरी हुई थी, ऐसे 13 पहलवानों को निकाल दिया गया जिन्होंने 90% हाजिरी पूरी नहीं की है। क्या कहेंगे? वो भी अनुशासनहीनता का ही पार्ट है। कैंप लगाया जाता है और कैंप पे भारत सरकार का खर्चा होता है, देश की, हमारी पूरे देश के लोगों की दृष्टि होती है, लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं कि हमारी सरकार इतना खर्च कर रही है, इतना पैसा पहलवान किसी भी खेल में, और वहां पे वो कैंप में न उपस्थित रहे, बाहर जाकर के दंगल लड़े, तो जिसकी उपस्थिति नहीं रहेगी कैंप में, उनको ट्रायल आगे नहीं दिया जाएगा। मैं आज भी इस बात पे अडिग हूँ।